आगरा से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। जहां एक तरफ लोग मेहनत कर अपने परिवार का पेट पालने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं अब उनका वही सहारा भी उनसे छिन गया है। आपको बता दें कि आगरा के कुबेरपुर के पास नोएडा पुल के नीचे कुछ गरीब परिवार पिछले कई सालों से छोटे छोटे खोखे और दुकानों में चाय और नाश्ता बेचकर अपना जीवन चला रहे थे। यही छोटी सी दुकानें उनके बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और बूढ़े माँ बाप की दवा का सहारा थी। लेकिन पिछले करीब 3 महीनों से NH-19 विभाग की कार्रवाई के चलते इन सभी खोखों और दुकानों को बंद करवा दिया गया है। इतना ही नहीं, कुछ खोखों को पलट भी दिया गया है, जिससे वहां काम करने वाले लोग पूरी तरह बेरोजगार हो गए हैं। अब इन गरीब परिवारों के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी कैसे खिलाएं। पीड़ित लोगों का दर्द इतना बढ़ गया है कि उनका कहना है कि अगर काम नहीं मिलेगा तो हम क्या करें, चोरी करें, डकैती डालें या फिर अपने बच्चों को जहर दे दें। आपको बता दें कि इन सभी लोगों ने शासन और प्रशासन से हाथ जोड़कर गुहार लगाई है कि उन्हें कोई स्थायी जगह दी जाए, ताकि वे फिर से छोटी सी दुकान लगाकर ईमानदारी से अपने परिवार का पेट पाल सके और अपने बूढ़े माँ बाप और बच्चों का सहारा बन सके। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इन गरीब मेहनतकश लोगों की पुकार सुनता है या नहीं, क्योंकि सवाल सिर्फ खोखों का नहीं बल्कि कई परिवारों की रोटी और जिंदगी का है। आगरा से सूरज वर्मा, समाचार 24। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम शेख सिंह है सर। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि NH-2 पे हम खोखा लगाते हैं। हमारे ग्राम सभा का जितना ज़मीन था वो सब JP ने एक्वायर कर लिया है। तो यहाँ अपना भरण पोषण परिवार पाल रहे थे। तो 22 दिसंबर में ये आपके NH-2 वालों ने आके पुलिस ला के सब खोखे हटवा दिए। जब से हम लोगों को बहुत गंभीर समस्या है। तो चाहते हैं आप लोगों से, सरकार से, कि कैसे भी हम लोगों की मदद की जाए और हमारी समस्या का समाधान किया जाए। क्योंकि भूखे प्यासे क्या कर सकें, आत्महत्या करें, क्या कैसे जिए, क्या करें। 2 महीने से कोई काम धंधा चल नहीं रहा है। खोखे पर चलाते थे अपना घर परिवार। तो पेट यानी बच्चों को पालें कि अपना पेट भरें, क्या करें, बहुत क्या नाम भैया आपका? बजराई सिंह। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हमारे यहाँ की ज़मीनें JP ग्रुपों में चली गई है। उसके बाद में गाँव जो है ये बेरोजगार लोग हैं, उनका कोई काम धंधा कुछ है नहीं। यहाँ NH पे इनकी दुकानें लगी हुई थी, जो द्वारा टूरला से आगरा के लिए गया है। लगभग 200-250 दुकानें हैं। तो NH वाले जो आते हैं, तो ये 22 दिसंबर से ये सिलसिला चल रहा है। तो 2-3 बार दुकानें तोड़ गए हैं, नुकसान भी कर गए हैं। हर बार आते हैं, दुकानें लगाने नहीं दे रहे हैं। इनकी समस्या सबसे ज़्यादा है, मतलब परिवार को कैसे चलाएं, कैसे बच्चों की परवरिश करें, क्या करें, यही इनका धंधा है। खेती बाड़ी कुछ है नहीं और कोई काम है नहीं। और नौकरियों की कोई व्यवस्था है नहीं। तो ये लोग कहाँ जाएँ? फुटपाथ पे भी नहीं रहे तो कहाँ जाएँ? कम से कम मतलब अपना परिवार तो चला रहे हैं, कम से चोरी तो कर नहीं रहे हैं, किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। फुटपाथ से भी दूर दुकानें हैं, लेकिन फिर भी ये लोग चलने नहीं दे रहे हैं। ये कह रहे ऐसे जो कि सबको समस्या आ रही है, या क्या करें, अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं या कहीं आत्महत्या कर लें या क्या कर लें। इन लोगों के पास कोई चारा नहीं है जिससे कि अपने परिवार को चला सकें। बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। हमारी समस्या का समाधान किया जाए, जिससे दुकानें फिर से चालू हो जाएं और अपने परिवार चलाते रहें। 100-200 रुपये कमाएंगे तो परिवार तो चलता रहेगा सब लोगों का। कम से कम 200-250 दुकानों के बीच में ये परिवार को मिला करके हज़ारों व्यक्तियों का जो परिवार बनता है। तो ये सभी बेरोजगार हो रहे हैं। एक व्यक्ति की दुकान बंद होने से घर में 4-5 सदस्य पल रहे थे, तो उनकी सबकी समस्याएँ आ रही हैं। तो इन लोगों की बहुत बड़ी दिक्कत है। जो है अपनी बात रखी है, जिससे सब लोगों की समस्या हल हो सके और ये दुकानें दोबारा से फिर से चालू हो सके।